बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस की गुफ्तगू का मामला सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती एलामिया जारी कर दिया है। तकरीब के बाद मेहमानों को चाय पर बुलाया गया था। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से सहाफ़ी ने तौसी से मुतल्लिक सवाल किया। सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद की जानिब से यह बताया गया। हसीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। हसीब, वजाहती एलामिया में मुद्दते मयाद जो है उसकी भी बात की गई, उस बारे में क्या क्लैरिफिकेशन आई है? देखें, ये वजाहती एलामिया जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो कि नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस से गैर रस्मी गुफ्तगू का मामला था, जिसके ऊपर जो है ये वजाहती एलामिया जारी किया गया है। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस हैं मुश्ताक अहमद, उनकी जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है। चीफ जस्टिस उनकी तरफ से ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से सहाफ़ियों ने तौसी से मुतालिक सवाल किया था और चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा था कि कई माह पहले वजीर कानून चैम्बर में मुलाकात उनसे हुई थी, जिसके अंदर जो सीनियर पियोनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल वो भी मौजूद थे और जो है मुद्दत मुलाजमत के हवाले से उसके ऊपर बात हुई थी। और चीफ जस्टिस ने उस पर ये कहा था कि अगर तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो उसे कबूल नहीं होगी, नहीं करेंगे। जबकि वजीर कानून ने जजिस तकर्री में पार्लिमानी कमेटी की हैसियत का भी जिक्र किया था, जबकि एलामिया में ये भी कहा गया कि वजीर कानून ने कहा कि तजवीज़ है कि जजिस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन पार्लिमानी कमेटी को एक बयान बनाया जाएगा। वजाहती एलामिया में हसीब ये कहा गया है सेक्रेटरी चीफ जस्टिस की जानिब से कि अगर तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो काबिल कबूल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका हसीब। अवामी इज्तिमा कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 अरकान कौमी असम्बली का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी पुलिस के हवाले। अरकान कौमी असम्बली नसीम शाह और अहमद चट्ठा का भी 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MNAs के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन का थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शुएब शाहीन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। बाकियों की हद तक मैं ऑर्डर करूंगा, ADC जज अबुल हसना जुल्करनैन के रिमार्क्स। बैरिस्टर गौहर खान थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में बरी। पुलिस ने चेयरमैन PTI को रिहा कर दिया। पुलिस हुकाम ने बताया कि इनको मेरी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। कुछ देर कबल मुझे पार्लियामेंट हाउस के अहाते में छोड़ा गया, मुझे CIA पुलिस के हवाले किया गया था। दौरान हिरासत पुलिस हुकाम ने मेरा ख्याल रखा। 9 सितंबर का सानिहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं भूलेगी। सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत का एक काला दिन माना जाएगा। 10 सितंबर का साहा पाकिस्तान नहीं बोलेगा। नकाबपोश ईवान में दाखिल हुए और हमारे 10 MNA साहिबान अरेस्ट हो गए। मैं खुद बाहर आया था, मैंने गिरफ्तारी देनी थी। हमने मुजाहिमत कभी न की है, न करते हैं। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। इस मर्तबा किसी आम बंदे को सजा नहीं मिलेगी। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये जुर्म करता है कि वो अगर आपने जलसे की इख्तिताम 7 बजे के बजाय 8:30 बजे किया तो ये आपका जुर्म बनता है। जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मजम्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन है। हमारे जलसों का जो शेड्यूल है वो कानून और इनके मुताबिक होंगे। इंशाल्लाह हम अपने जलसों का प्रोग्राम जारी रखेंगे। सेनेटर फैसल बाबड़ा का कहना था कि आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते तो हम आपके साथ खड़े होते। ये कहना बैंड बाजे के साथ आएंगे, ये किस किस्म की सियासत है? मरियम नवाज पर हमला करने वाले कल किसी और की बहन बेटी के बारे में भी बात करेंगे। अंदर खाते ये फौज से बातचीत के लिए तरले कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने अपने इदारे में एहतसाब करके एक माहौल बना दिया है। अरेस्ट अगर पार्लियामेंट में हुआ है हम कंडेम करते, लेकिन तब करते ना जब आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते, आप मुल्क में आग लगाने की बात ना करते। हम आपसे पहले खड़े होते, आपको बचाने के लिए खड़े होते, लेकिन आप मुल्क तोड़ने की बात करेंगे। आप माँ बहन की शर्म
हया खत्म कर देंगे। आज मरियम नवाज की बारी है, कल मेरी माँ की बारी होगी, मेरी बहन की बारी होगी, मेरी बेटी की बारी होगी। ये किस किस्म की सियासत है? गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, आए, एक दफा आए, ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे। फौज से मर रहे हैं आप बात करने के लिए, आपके जितने लोग कॉम्प्रोमाइज हैं। अभी एक सबूत दिया है मैंने, अभी एक प्रूफ दिया है। अगर मैंने यहां से बटन दबाना शुरू किए, छुपने की जगह नहीं मिलेगी किसी को। अंदर खाने लेटे हुए पैर पड़ते हैं। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम जेल ब्रेक करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं चेयरमैन साहब के जेल ब्रेक करने का मकसद के इमरान खान साहब की जान की जिम्मेदारी भी अब गंडापुर की है। यही काम इन्होंने अरशद शरीफ के साथ किया। अरशद शरीफ को कल मैंने दिया, एक शवाहिद दिया है तो पूरा पाकिस्तान हिला दिया है। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर फलक नाज की रुकनियत 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। पीटीआई की सेनेटर फलक नाज ने फैसल वाडा की तकरीर के दौरान नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने इजलास 12 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया है और उन्होंने अपनी रूलिंग दी है कि 2 रोज के लिए सेनेटर फलक नाज की रुकनियत मुअत्तल रहेगी। स्पीकर कौमी असम्बली का आईजी इस्लामाबाद को कानूनी तरीकाकार के मुताबिक गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म। स्पीकर ने आईजी इस्लामाबाद को अपने दफ्तर में तलब करके वाक़े से मुतल्लिक मालूम किया। स्पीकर की आईजी इस्लामाबाद को तमाम गिरफ्तार अरकान से मुहज़्ज़ब बर्ताव और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। स्पीकर अय्याज सादिक से कौमी असम्बली में पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं अरकान की मुलाकात। अरकान कौमी असम्बली की पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों से मुतल्लिक तबादला ख्याल। तमाम रहनुमाओं की कल रात के वाक़े की मजम्मत। स्पीकर अय्याज सादिक से सख्त एक्शन लेने की इस्तदा। स्पीकर कौमी असम्बली का मामले को तमाम जमातों के साथ मिलकर हल करने का आज़म। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि कल रात जिसने पार्लियामेंट पर धावा बोला है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो उस पर लगाएं। ये हमला हम पर नहीं, स्पीकर साहब आप पर है, शहबाज शरीफ पर है, बिलावल पर है। 9 मई को जो हुआ वो गलत हुआ, मगर कल रात जो हुआ वो जमहूरियत का 9 मई था। आज मेरा मुकदमा बानी पीटीआई का नहीं, जमहूरियत का है। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पर याद रखी जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि कल जो कुछ हुआ कानून के मुताबिक हुआ। क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स के साथ जोड़ना दुरुस्त है? जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो काबिल कबूल नहीं। अगर कोई पंजाब पर हमलावर होने का बोले तो क्या नतीजा निकलेगा? पश्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होने की बात की गई। कल का वाकया या परसों का वाकया जो है वो उस पर डिटेल बहस हो गई है कि आप पाकिस्तान का वजूद जो है एक शख्स के वजूद के साथ नथी कर दें, या ये कहा जाए कि मैं पश्तूनों का लश्कर लेके पंजाब पे हमला आवर होऊंगा। तो इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया। पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान की जो आईनी जो भी हसीयत है, एक फेडरेशन है, उसको चैलेंज किया गया। तहरीक इंसाफ ने नफरत के बीज बोए। नाम निहाद वजीर आला ने जलसे में नाजेबा जबान इस्तेमाल की। इदारों, खवातीन और सहाफ़ियों को बुरा भला कहा गया। ये नाकाम जलसे का गुस्सा अपने लोगों पर निकालते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रोज धमाके हो रहे हैं। वजीर आला को सूबे में अमन व अमान की कोई फिक्र ही नहीं। माजी में प्रोडक्शन ऑर्डर की हिदायत वजीर आजम हाउस से आती थी। पीटीआई दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। मरियम नवाज की एक केस में जमानत के बाद गिरफ्तारी हुई। फरियाल तालपुर को चांद रात को अस्पताल से जेल भेजा गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।
MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा इकबाल ने कहा है कि सबको कहना चाहता हूँ, यहाँ से ब्रेक लगाएं। स्पीकर साहब, आप भी किरदार अदा करें, आप मुफाहमत की बात करें, बानी PTI को भी जाकर समझाएं। जब आप जहर बोएंगे तो जहर काटेंगे। कल जो हुआ ये नतीजा है उसका, जो इतवार को आपने किया। जिसके पास ताकत है उसको समझना पड़ेगा। मकबूलियत की ताकत को लोगों को गाली देने के लिए इस्तेमाल न करें। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। कल जो वाक़या हुआ है ये इसकी कोई भी इसकी तायीद नहीं कर सकता। आइन और कानून को मानने वाले इस पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हैं उसकी तायीद नहीं कर सकते। ऐवान है ये बहुत मोतबर है और यहाँ पर इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को, जो इख्तियार है, जो उनको हक हासिल है, वहाँ पर ये वाक़या नहीं होना चाहिए। और हम भी इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं और आपसे चाहेंगे कि आप इसके ऊपर जो है वो अपना रोल प्ले करें। जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसका आउटकम तो फिर पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर कहाँ से आइन कानून, आप किसी को किसी अमल पे बुरा कह के बात ख़त्म नहीं हो जाएगी। आज जिसके पास पावर है उसको ही समझना पड़ेगा। अगर आज हमारी इस तरफ लोग बैठे हुए, अगर उनके पास हुक्मरानी की ताकत है, आपके पास पॉपुलैरिटी होगी, ठीक है, मानते भाई आप पॉपुलर जमात हैं, आपके पास पॉपुलैरिटी है, तो उस पॉपुलैरिटी की पावर को इन चीजों में लोगों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय खुदा के वास्ते उसको जरा संभालें। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं कि कौमी असम्बली 25 करोड़ लोगों का घर है। इस घर पर कल और आज सुबह हमला हुआ। फॉर्म 47 की हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट को बताना चाहता हूं, 9 सितंबर ब्लैक डे था। डालों में नकाब पोश आए और हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया। जहां हम जलसे का ऐलान करें वहां पर सारी पुलिस पहुंच जाती है। साबिक स्पीकर असद कैसर का कहना था कि हमारी जंग शुरू हो गई है, हम मुजाहिमत की तरफ जा रहे हैं। कौमी असम्बली पाकिस्तान की तकरीबन आपकी 25 करोड़ लोगों का घर है। उस घर के ऊपर कल और आज सुबह हमला हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह दे कि हम लोग जलसा फलानी जगह करने जाते हैं तो वहां पे दुनिया जहां की पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। कोई और पार्टी कह दे कि हम लोग वहां पे जलसा करने जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। PTI जुमे के दिन एक कॉल देगी। जुमे के दिन पूरे मुल्क में मुल्कगीर एहतजाज होगा, जिसको हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक सलीके से हम आगे लेकर चलेंगे, पुरअमन तरीके से आगे लेकर चलेंगे, लेकिन ये एक भरपूर एहतजाज होगा, कोई गलत फहमी में ना रहे। अभी हमारी जंग शुरू हो गई है। हम जो अभी तक कोशिश कर रहे थे कोई सेंसिबल सिचुएशन हो, अब हम मुजामत पर जा रहे हैं और हम इसके बाद मजीद भी आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। महमूद खान अचकजई ने बिल की मुखालिफत की। सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि हुकूमत होश के नाखून ले। जुल्म कब तक करेंगे? हमें मुल्क के लिए सोचना होगा। मुल्क होगा तो सब होगा। मुल्क और आवाम के मफाद को सबसे आगे रखना चाहिए। हम अब मजीद मुल्क की टूट फूट बर्दाश्त नहीं कर सकते। होश के नाखून ले। जुल्म कब तक करेंगे आप? द कंट्री शुड कम फर्स्ट, नॉट पीपल्स पार्टी, नॉट PTI, नॉट ए फलानी पार्टी, ढिमकानी का पार्टी। मुल्क है, उसके अवाम खुशहाल हैं तो ये मुल्क आगे जाएगा। हमने कई मिसालें हिस्ट्री में देखी हैं कि कौन कौन से मुल्क किस तरह से टूट गए। हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते इस किस्म का माहौल। ये सियासी सरगर्मियां जो कि एक जमहूरी मुआशरे की बुनियादी एक रिक्वायरमेंट होती है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये कोई पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, ये एक सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। आप इस किस्म के इक़दामात करके नफरतें बढ़ा रहे हैं। 8 सितंबर को PTI के जलसे ने माहौल को खराब करने में किरदार अदा किया। जलसे में होने वाली तकारीर और लबो लहजा काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। खवातीन के बारे में गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की गई। PTI जलसे में मीडिया पर इल्जाम तराशी की गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने कल के मामले पर इकदाम किए हैं। यकीन है स्पीकर कौमी असम्बली मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक।
और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जलसे में जो ज़बान इस्तेमाल की उसमें उनका कोई कसूर नहीं, कसूर उनको ट्रेनिंग देने वाले का है। जिसकी अपनी सोच ऐसी है वो यही करेगा। पीटीआई में वर्कर्स को ये तालीम दी जाती है कि जो जितनी ज्यादा बदतमीजी करेगा उसको उतना ही बड़ा ओहदा मिलेगा। एक जलसे में एक मुल्क के एक सूबे का वजीर आला जो कि उस पूरे सूबे की नुमाइंदगी करता है, वैसे तो वो अपनी गुफ्तगू में किसी खवातीन के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, और उससे भी बड़ी बात जो सहाफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जिनका काम है कि वो आज़ादी सहाफ़त करें, उनको भी धमकियां लगाना। मैं कहूँगा कि अली अहमद गंडापुर का ये कसूर नहीं है, ये कसूर उस जमात के उस सरबराह का है जिसकी अपनी सोच भी यही है, जिसकी अपनी तारीख भी ये रही है, और जिसने इस तरीके की ही सिर्फ सियासत की है। वर्करों को ट्रेनिंग ये दी जाती थी कि जो जितनी ज्यादा गाली देगा, जो जितनी ज्यादा बदतमीजी करेगा, जो जितना ज्यादा बुरा भला बोलेगा, उसको उतनी अच्छी वजारत मिल जाएगी, उसको उतना अच्छे ओहदे मिल जाएंगे, उसको अच्छी पोजीशन मिल जाएंगी। मैं आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी, हमें इजाज़त मिले या ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। सहाफ़ी ने बानी पीटीआई से सवाल किया, अली अमीन गंडापुर के बयान से बगावत का तासुर जाता है। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। 4 साल नालायकों के हाथ में हुकूमत रही, 40 साल तरक्की को 4 साल में तबाह बर्बाद कर दिया। शहबाज शरीफ का तरक्की करता हुआ पंजाब मिलता तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते। शहबाज शरीफ दौर में जो दिन रात मेहनत हुई वो चंद सालों में तबाह कर दी गई। अवाम की मुश्किलात का अंदाजा दफातर में बैठकर नहीं हो सकता। मेहनत की है लेकिन 6 माह में मिसाली बेहतरी का दावा नहीं कर सकते। अवाम की नुमाइंदा हूँ, अवाम की बेहतरी के लिए कभी छुट्टी नहीं की। जितना भी काम कर लूँ अपने काम से मुतमईन नहीं होती। अपनी छत, अपना घर का पहला लोन इसी माह देने जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमल वली खान की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी हर शक्ल में काबिल मजम्मत है, दहशतगर्दी से निमटने के लिए सबको एक होना होगा। ANP ने दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया।